दोस्तों मोनाड यूनिवर्सिटी को लेकर डेली कोई ना कोई अपडेट आ रही है, डेली उसमें जांच चल रही है और डेली नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो अभी यूनिवर्सिटी में अब चल क्या रहा है और उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इस तरीके से अपनी डिग्री ली थी या मार्कशीट ली थी जो इन्होंने बेची थी, और साथ साथ यह यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी क्या चल रहा है, आज हम आपको वही सारा अपडेट देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि मोनाड यूनिवर्सिटी में अभी 800 छात्रों ने जो एग्जाम कल से यानी सोमवार से शुरू होने वाले थे उसका पूरी तरीके से विरोध कर दिया है। और विरोध करने का रीज़न भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर मैं भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ जिसका नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है न्यूज़ में, आपके आर्टिकल्स में या फिर और भी जगह, तो आगे अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करता भी हूँ तो जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कहीं बदनाम हो रही है, तो आगे जाने के बाद अगर मैंने जेन्युइन तरीके से भी किया है तो भी मेरे ऊपर यही चीज़ें आएंगी कि हाँ आपने भी उसी तरीके से लिया होगा जिस तरीके से औरों को दिया गया है। यानी कि अब मेरा जो है फ्यूचर आगे खराब होने ही वाला है। सेम यही चीज लेकर वहां पर 800 छात्रों ने कल हंगामा किया और हंगामा करने के बाद डीएम ऑफिस तक भी गए और वहां पर उन्होंने डीएम से भी पूछा कि ये जो सब चीजें हुई है इसमें हमारी क्या गलती है। जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे थे, जो इस तरह के किसी भी झोल में उनका कोई लेना देना था ही नहीं, और वो तो एक यूनिवर्सिटी के ऊपर विश्वास करके चल रहे थे कि हाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ से अगर हम कुछ करते हैं तो आगे जाकर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अपने फ्यूचर के लिए ही वो वहाँ से बीए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी ऐसे कोर्सेज कर रहे थे। अब उन्होंने तो ये ज्ञापन दिया है। अब दूसरी चीज ये है कि एक और जांच में एसटीएफ ने पता किया है कि ये यूनिवर्सिटी में जो घोटाला है ये आज का नहीं है, यानी कि 2018 से भी पहले का जो पूर्व इसके जो चांसलर थे, डायरेक्टर थे, जिन्होंने भी ये यूनिवर्सिटी बाद में बेची थी। तो अब उन लोगों से भी इंक्वायरी होगी और उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि वो सारे के सारे अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जब उन लोगों को पता लगा कि पुरानी भी डिटेल्स सब निकाल ली जाएगी तो अब वो भी सब के सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं कि कहीं उनके ऊपर भी कोई गाज ना गिरे। और इसके साथ साथ ये है एसटीएफ ने एक और भी चीज निकाली है कि यूनिवर्सिटी में अगर आप भी इसी यूनिवर्सिटी से थे तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है कि अगर किसी ने यहाँ से कोई अपना मार्कशीट जुगाड़बाजी करके लिया था तो अब एसटीएफ के पास वो सारा का सारा रिकॉर्ड है, वो सारी की सारी मार्कशीट्स हैं और उनकी एक्सेल शीट, उनके कंप्यूटर, सब कुछ उनका एसटीएफ के पास है। तो उसमें पाया गया कि जिन लोगों को भी इन्होंने पैसे देकर इस तरह से मार्कशीट दिया उनके एनरोलमेंट स्टार्ट जो हो रहे हैं एमयू से हो रहे हैं, और जबकि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके सबके न्यूमेरिक डिजिट यानी 1 2 3 4 जो होती है न्यूमेरिक डिजिट उससे स्टार्ट हो रही है। यानी कि यहाँ तो आप लोगों के लिए एक बिल्कुल क्लियर सी चीज आ चुकी है कि अगर आपको भी पता करना है कि मेरी इस मार्कशीट को मैं आगे यूज करूं या ना करूं, तो अगर आपके एनरोलमेंट में भी एमयू वगैरह इस तरह का कुछ है तो वो एसटीएफ के पास रिकॉर्ड है कि हाँ ये सारा का सारा फर्जी बांटा गया है। और अगर 1 2 3 4 न्यूमेरिक ही है सारा का सारा तो उसमें आप लोगों को ये है कि हाँ जेन्युइन स्टूडेंट था इसलिए इनका ये था। तो दोस्तों मान के चलते हैं अगर कोई स्टूडेंट है जिसका एनरोलमेंट एमयू से स्टार्ट हो रहा है जो कि एसटीएफ के पास रिकॉर्ड जा चुका है, तो अगर उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा तो क्या वो बच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ एक्शन पे आएंगे तो एक तरह से यह है जो कि हम पहले भी हमेशा बताते हैं, फर्जी मार्कशीट लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। यानी कि अगर आपने ली है तो भी आप उतने ही गुनाहगार हैं जितना देने वाला है। तो यहाँ तो सीधा सा सीधा है कि हाँ या तो उस मार्कशीट को आप अब यूज ही मत कीजिए कहीं भी, और अगर आपने कहीं लगा दी है तो जितना जल्दी हो सके अपना ये है कि जब तक चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन बस आपके ऊपर कोई ना ही आए ऐसा कुछ केस तो ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब यहाँ से जो रिकॉर्ड निकाले गए हैं आगे जब उनकी इंक्वायरी होगी तो पूछताछ के लिए आपको भी बुलाया जा सकता है, और वहां पर फिर आपको ये है कि आप लोगों को भी दिक्कत आएगी। और अगर गलती से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका तो फ्यूचर पूरा का पूरा खराब ही होने वाला है। अगर इस यूनिवर्सिटी की फेक जो मार्कशीट का एक रिकॉर्ड है उसमें उनका नाम निकल गया तो वो तो पूरा का पूरा करियर ही उनका बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी है कि यूनिवर्सिटी के जो पूर्व चांसलर वगैरह थे कि 2010 में, 11 में, 12 में, उस टाइम पर भी अगर इन्होंने किसी को फर्जी मार्कशीट इस तरीके से दी थी तो उन लोगों का भी एक एक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी कुछ कंप्लेंट्स किए जिसमें उन्होंने क्लियरली किया है कि यूनिवर्सिटी बहुत सारा एक्स्ट्रा अमाउंट एग्जाम के नाम पर उनसे ले रही है। यूनिवर्सिटी छात्रों को धमका भी रही है कि हाँ कोई भी यूनिवर्सिटी की न्यूज़ बाहर ना लीक की जाए, और उनसे अलग अलग तरीके से अलग अलग पैसे चार्ज कर रही है। और अगर कोई अब भी आप में से ऐसा है जो कि ये कर रहा है कि उन्होंने किसी को पैसे दिए मोनाड यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी मार्कशीट, डिग्री वेरिफिकेशन के नाम पर, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें ये भी एक्टिव हो जाते हैं कि वो ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढते हैं जो कि अब डर रहे हों और वो वेरिफिकेशन के चक्कर में पड़ रहे हों।
तो आप लोगों को बता दूं, यूनिवर्सिटी से अभी कोई किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन नहीं होगी और ना ही यहाँ से ऐसा कोई रिकॉर्ड किसी के पास जा सकता है। अब सिर्फ होगा क्या कि आप इसके चक्कर में किसी और के भी पास अपने और ज़्यादा पैसे फंसा दोगे अगर आप किसी ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे कि हम आपका रिकॉर्ड करवा देंगे, हम आपको ठीक करवा देंगे, ये सब चीज़ें मैनेज करवा देंगे, तो आप लोगों को ये दिक्कत आने वाली है। इससे अच्छा है कि अगर आपने किसी को कोई भी पैसे दिए हैं तो आप अपने वो पैसे वापस लें और इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करने का भूल जाइए। और तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 800 लोगों ने कल डीएम के पास भी धरना दिया है, उन लोगों की भी सिर्फ एक ही डिमांड है कि उनकी जो फीस है वो वापस की जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो घोटाले में अगर हम बात करें तो इन्होंने वहाँ पर स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है कि जिनमें उसने बताया है कि छात्रवृत्ति के नाम पर भी स्कॉलरशिप वगैरह जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में आती थी, तो वो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से वो अकाउंट डिटेल और उनकी सारी की सारी चेकबुक वगैरह यूनिवर्सिटी अपने पास रख लेती थी कि जिससे कि उनको दी गई छात्रवृत्ति तक भी यूनिवर्सिटी अपने पास ले सके। तो दोस्तों ये है फिलहाल मोनार यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। और अगर हम आगे एक्शन की बात करें तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ काफ़ी सारे एक्शन तो लिए ही जा रहे हैं, बट हाँ अभी सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा या फिर इसके खिलाफ और भी कुछ कड़े एक्शन लिए जाएंगे कि यूजीसी की मान्यता रद्द कर दी जा सकती है। वो अभी भी असमंजस बना हुआ है कि हाँ आगे ये होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने यहाँ से बैकडेट डिग्री ली है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा ही होगा अगर कोई रिकॉर्ड में पकड़ा जाता है तो। आगे ये है कि कोर्ट में केस चल रहा है, अगर इन लोगों को बेल मिल जाती है तो बेल मिलने के बाद भी आगे है केस चलता रहता है। और अगर यूनिवर्सिटी को कोर्ट क्लीन चिट दे देता है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था तो आप लोगों के लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है जो वहां पर जेन्युइन तरीके से पढ़ रहे हैं। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बैकडेट डिग्री ली है किसी भी जुगाड़बाजी लगा के, उन लोगों का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी कोई है जो आपसे मोनार यूनिवर्सिटी के नाम पर किसी भी तरीके से कोई पैसों की बात कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं तो अपने इस प्लान को ड्रॉप कर दीजिए और जिसको भी आपने कोई पैसा दिया है वो वापस ले लीजिए। पैसा रिफंड ना भी हो लेकिन आगे इससे कोई मार्कशीट डिग्री वगैरह मत लीजिए जिससे कि आपको आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये था पूरा ओवरऑल मोनार यूनिवर्सिटी का करंट अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।